नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे। जी हां दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने निकल के आ चुका है। चौंकाने वाला आंकड़ा है, जानेंगे पूरी खबर। बात होगी दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जीतते ही केंद्र से हो जाएगी भाजपा की विदाई, जानेंगे इसको लेकर के। बड़ा दावा किया गया है और वहीं कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया है दोस्तों, मचा हड़कंप। एक एक करके चलेंगे, हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चले, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, बड़ी भविष्यवाणी ने बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अब तक हिंदू सो रहा था लेकिन अब जाग गया है, क्योंकि भाजपा की असलियत उसे पता चल गई है। नाना पटोले ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गठबंधन की सरकार बनेगी और दिल्ली में केंद्र सरकार गिर जाएगी तुरंत ही। इसके साथ ही नाना पटोले ने जबरदस्त तरीके से बयान दिया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वे अपनी सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, एनडीए की सरकार आते ही देश में यहां पर पूरी तरह से केंद्र की जो सत्ता है उसमें उलटफेर देखने को मिलेगा तत्काल प्रभाव से। और इतना ही नहीं, नाना पटोले ने यह भी बताया कि एनडीए कितनी सीटें जीत सकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 160 से पौने 200 सीटों तक महाविकास आघाड़ी की मेजोरिटी देखने को मिलेगी, तो वहीं 75 से 80 सीट कांग्रेस जीत सकती है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कांग्रेस उभरेगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि नाना पटोले ने बयान देकर के बीजेपी नेताओं में हड़कंप मचा दिया है दोस्तों। बीजेपी के नेता इस बयान के बाद में बौखलाए हुए से नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की सरकार को गिराने की बड़ी साजिश बेनकाब। सीएम सिद्धरामैया का बड़ा दावा, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की। 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं कि विधायकों को खरीदने के लिए बोली लगाई जाने लगी है। कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि विपक्षी बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी विधायक ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की, जिसकी वजह से बीजेपी अब उनके खिलाफ में झूठे मामले दर्ज करवा रही है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर लगातार देखा जा रहा है कि जो यहां पर कर्नाटक के अंदर भाजपा कांग्रेस की जो सरकार है उसको गिराने की कोशिश कर रही है। ऐसा इससे पहले यहां पर हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया, लेकिन वहां पर ऑपरेशन लोटस को मुंह की खानी पड़ी और ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ और कर्नाटक में भी हिमाचल यहां पर जैसा ही माहौल कर दिया है भाजपा का दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने। कर्नाटक के अंदर भी ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप लोग गौर कीजिए कि यही वो भाजपा है जो विधायकों को खरीदती है, विधायकों पर दबाव डालती है ईडी सीबीआई के जरिए और अपने पाले में लाती है, राज्य की सरकारों को गिराती है। कई राज्यों के अंदर ऐसा देखने को भी मिला। कर्नाटक में पहले ऐसा कई बार हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ और भी कई जगहों पर ऐसा ही दोस्तों देखने को मिला। इसके साथ ही जो अगली बड़ी अपडेट है बताते चले आप लोगों को। खबर आ रही है, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा कि सिर्फ विपक्ष का ही चेक होगा या सरकार के भी किसी नेता का यहां पर चेक करिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उद्धव ठाकरे का एक ही दिन में 2-2 बार हेलीकॉप्टर चेक किया जाता है, विपक्षी नेताओं का चेक किया जाता है, लेकिन कभी भी किसी ने यह नहीं सुना कि चुनाव आयोग के अधिकारी पीएम मोदी या अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी चेक करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट हार रहे हैं। जी हां दोस्तों, कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र में भरी हुंकार। कन्हैया कुमार बोले, अमेठी में एक आम कार्यकर्ता ने एक बड़बोली मंत्री को हरा करके उनके घमंड को तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, यहां पर बताते चले, दीक्षा भूमि के मेरे मतदाताओं, आपसे के पास भी इस बार मौका है कि 23 नवंबर को नागपुर की चर्चा हो।
जब किसी नेता को घमंड हो जाए तो जनता का फर्ज बनता है कि उसकी औकात दिखाई जाए। दोस्तों यहां पर बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस की सीट फंसी हुई नजर आ रही है पूरी तरह से इस बार के चुनाव में, जिसके बाद यहां पर कई दिग्गज नेताओं को नागपुर में उतार दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही खबर आ रही है पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हवा चल रही है। मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई में हर तरफ हम बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र के 36 कौम के लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में खड़े हैं। सचिन पायलट की तरफ से यह बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। आप लोगों को यहां पर जानकारी के लिए दोस्तों बताते चलें कि महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेगा प्लान बनाया है। आखिरी कुछ दिनों में कांग्रेस के नेता ताबड़तोड़ 75 रैलियां करेंगे। जी हां दोस्तों, अकेले राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे मिलकर के 20 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 10 और प्रियंका गांधी की 4 जनसभाएं होंगी। ताबड़तोड़ खड़गे और गांधी परिवार के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं की डिमांड है। इमरान की 20 और सचिन पायलट की 8 रैलियां प्रस्तावित है। कन्हैया कुमार की भी डिमांड जबरदस्त तरीके से है महाराष्ट्र में रैलियां करने के लिए, और अब ताबड़तोड़ प्रचार पर होता हुआ नजर आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है, वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने निकल के आया है। आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चलें, वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा है चौंकाने वाला है। झारखंड में 43 सीटों पर मतदान संपन्न, शाम 5 बजे तक 64.86% वोटिंग हुई है। जी हां दोस्तों, झारखंड में मतदान संपन्न हो चुका है कई सीटों पर, और वायनाड लोकसभा सीट पर 61% वोटिंग देखने को मिली है। प्रियंका गांधी समेत 16 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। दोस्तों राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड की सीट खाली हुई थी, जिस पर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ यहां पर बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने निकल के, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को कर दिया बेनकाब। केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के प्रति नरम रुख अपनाने के कारण लगातार आलोचना का शिकार हो रहा है। भाजपा के नेता लगातार सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें नोटिस देने के बजाय नेता विपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देता रहता है। इन्हीं सब घटनाक्रम के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा के द्वारा शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फेसबुक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट से 72 लाख रुपए के विज्ञापन और पेड बूस्ट यहां पर किए गए हैं। इन पेजों का कंटेंट देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनका एकमात्र उद्देश्य मेरी और राज्य की छवि को धूमिल करना है, धार्मिक उन्माद फैलाना और लोगों को आपस में लड़ाना है। भाजपा वाले यही करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हेमंत सोरेन ने बेनकाब कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है भाजपा के नेताओं का। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।